हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम्बिशन टूर। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 बायोलॉजी का पहला चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन स्टार्ट करेंगे। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता क्या है, किसे कहते हैं, कैसे होता है, हम इस सीरीज़ में हम उसका अध्ययन करेंगे। इस सीरीज़ का ये हमारा पहला लेक्चर है जो हम आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आइए हम देखते हैं कि पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। पहला दिया है हमारा पुष्पीय। पुष्पीय मतलब होता है फूल, पादप पादप मतलब होता है पौधे, और लैंगिक मतलब दो विपरीत जनक जिसमें होते हैं। हम यहाँ पे विपरीत ऐड करना भूल गए, आप अपने से ऐड कर लीजिएगा। विपरीत लैंगिक मतलब दो विपरीत जनक जिसमें होते हैं नर और मादा। जनन मतलब होता है बच्चे पैदा करना, मतलब ऐसे पादप जिनमें फूल लगते हैं सिर्फ उन्हीं में लैंगिक जनन होते हैं, क्योंकि फूलों में ही हमारे नर जननांग और मादा जननांग उपस्थित होते हैं। नर जननांग में से हमारा नर युग्मक और मादा जननांग से हमारा मादा युग्मक का निर्माण होता है। अब आइए हम देखते हैं पुष्प होता क्या है। पुष्प, पहला पॉइंट हमारा है पुष्प रूपांतरित प्ररोह है। रूपांतरित प्ररोह का मतलब आइए हम समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। जब हम एक बीज को मिट्टी में लगाते हैं तो हमारे दो स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। नीचे साइड हमारा रूट एपेक्स जाता है और ऊपर साइड हमारा सूट एपेक्स जाता है। रूट एपेक्स को हम बोलते हैं जड़ हिंदी में, और सूट एपेक्स को हम बोलते हैं प्ररोह। प्ररोह, अब जो ये इसमें कह रहा है कि पुष्प हमारा रूपांतरित प्ररोह है। रूप मतलब प्ररोह का रूपांतरण है। प्ररोह से ही हमारा पुष्प का निर्माण होता है। मिट्टी के ऊपर जितने भी पार्ट्स पाए जाते हैं प्लांट के, किसी पादप के, तो उसको हम प्ररोह का ही रूपांतरण बोलते हैं। वो चाहे लीफ हो, फ्लावर हो, या तो ब्रांच हो, तना हो, सब प्ररोह का ही रूपांतरण है। और अब कैसे प्ररोह का रूपांतरण है आइए हम देखते हैं। जैसे ये हमारा हुआ प्ररोह, ये हमारा प्ररोह है। प्ररोह से हमारा यहाँ से लीफ निकलता है। फिर यहाँ लीफ के नीचे से, बेस से, यहाँ से हमारा पुष्प वृंत निकलता है। पुष्प वृंत का जो ये ऊपरी सिरा होता है ये फूल जाता है, फूला हुआ स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और इसको हम बोलते हैं, और इसी को हम बोलते हैं पुष्पासन। और इसको हम बोलते हैं पुष्पवृंत। पुष्पासन को हम इंग्लिश में बोलते हैं थैलेमस। और पुष्पवृंत को हम बोलते हैं पेडिसेल। पुष्पासन का अपने आप में एक अर्थ है, खुद बता रहा है। पुष्पासन, पुष्प प्लस आसन। यहाँ पे आसन का मतलब होता है कि जहाँ पे कोई चीज़ विराजमान की जाती है।
ऐसे ये पुष्पासन है, यहाँ पे पुष्प विराजमान होता है। यहीं पे हमारा आगे चल के 4 पुष्प पत्र बनते हैं, वाह्य दल पुंज, पुमंग और जायांग। इसीलिए इसको हम बोलते हैं पुष्पासन, क्योंकि यहाँ इसीलिए हम इसको पुष्पासन बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा पुष्प बैठता है। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट में हम क्या लिखे हैं समझते हैं। पुष्प आवृत्त बीजी का एक आकर्षक अंग है। आवृत्त बीजी मतलब समझते हैं, जिसमें आवृत्त बीजी उसे कहते हैं जिन प्लांट्स में फूल लगते हैं उनको आवृत्त बीजी पौधे कहते हैं। एंजियोस्पर्म, इंग्लिश में हम इसको एंजियोस्पर्म बोलते हैं। पुष्प आवृत्त बीजियों का एक आकर्षक अंग है। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे किसी ह्यूमन में उसका फेस होता है, वो आकर्षक अंग होता है, वैसे प्लांट्स में जो होता है वैसे हमारे प्लांट्स में फ्लावर जो होते हैं वो क्या होते हैं, आकर्षक अंग होते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, पुष्प उत्पन्न होना पुष्पन कहलाता है। थर्ड पॉइंट हमारा है पुष्प उत्पन्न होना पुष्पन कहलाता है, जिसको हम इंग्लिश में फ्लावरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग। इसमें हमको समझना बस यही है कि जैसे फूल जो हमारा बनता है, फूल के मतलब ग्रो करने को, फूल के बनने को हम बोलते हैं पुष्पन। और हमारा आता है फोर्थ पॉइंट, हम क्या लिखे हैं, पुष्प की खेती को पुष्प कृषि, फ्लोरिकल्चर कहते हैं। जो हम मतलब कि पुष्प की खेती करते हैं बड़े बड़े पैमानों पे, तो उसको हम फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। सभी आवृत्त बीजी या पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन होता है। ये क्या लिखा है, सभी आवृत्त बीजी या पुष्पी पादप में लैंगिक जनन होता है। अभी हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि लैंगिक जनन सिर्फ पुष्पों में ही होगा, क्योंकि पुष्प में ही हमारे नर जननांग और मादा जननांग पाए जाते हैं। मादा जननांग हमारे पुष्प के मादा जननांग हमारे ये होते हैं, और नर जननांग हमारे होते हैं ये, सॉरी, पुष्प जो ये नर जननांग होता है, इस वाले 2 चीज़ों से मिलके बना होता है। इसको बोलते हैं परागकोश और ये जो मादा जनना और तंतु, 2 से मिलके बना होता है, परागकोश और तंतु कहते हैं। और जो ये स्त्री का होता है, स्त्री केसर इसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और यहाँ पे होता है हमारा अंडाशय। अंडाशय, ठीक। अब हमारा आता है 5th पॉइंट, क्या है, पादपों में जनन अवस्था पुष्पन के द्वारा प्रदर्शित होता है। जो पादप होते हैं उनमें जो जनन अवस्था होती है, जैसे फूल लगना हमारा स्टार्ट हो जाता है पौधों में, वहीं से हमारा जनन अवस्था स्टार्ट हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, पादप जैसे ही अपनी कायिक प्रवस्था किसे कहते हैं, जब जड़ तना पत्ती का निर्माण होता है उसको कायिक प्रवस्था बोलते हैं, और जब फूल लगना हमारे स्टार्ट हो जाता है उसको हम जनन प्रावस्था बोलते हैं। कायिक प्रवस्था की इंग्लिश होती है वेजिटेटिव स्टेज और जनन प्रावस्था की इंग्लिश होती है रिप्रोडक्टिव
फेज़ स्टेज कुछ भी बोल सकते हैं आप। जब हमारा फूल लगना स्टार्ट हो जाता है तो वहाँ से हमारा जनन प्रवस्था स्टार्ट हो जाता है। अब हमारा आता है कि पुष्प मतलब कि कैसे बनते हैं। पहले हमारा पुष्पक्रम, पहले हमारे प्लांट्स में पुष्पक्रम होता है कि फ्लावर किस तरह से अरेंज होंगे, पुष्प अपने मुख्य अक्ष पर किस तरह से अरेंज होगा। पुष्पक्रम को कहते हैं पुष्पीय अक्ष पर पुष्पों की व्यवस्था को ही पुष्पक्रम बोलते हैं। और ये अभी हम आपको मोटा मोटा समझा देते हैं, अगर आप कहेंगे तो हम पुष्पक्रम पे एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे। तो पुष्पक्रम दो तरह के एनसीईआरटी में दिए हैं, असीमाक्षी और ससीमाक्षी। असीमाक्षी को हम बोलते हैं रेसेमोज, ससीमाक्षी को हम बोलते हैं साइमोज। ये जो असीमाक्षी होता है इसमें जो हमारे प्लांट्स होते हैं इसके मुख्य अक्ष पर हमारा मुख्य अक्ष जो है कंटिन्यू अनिश्चित रूप से मतलब ग्रो करता रहता है और इसमें ऐसे फ्लावर लगते रहते हैं। फ्लावर ये ग्रो करता रहता है, ऐसे फ्लावर यहाँ यहाँ पे फ्लावर लगा, यहाँ पे फिर ये ग्रो किए, फिर ये ग्रो किया, फिर यहाँ फ्लावर लगा तो फिर ये साइड वाइज हो जाएगा, फिर ये और ग्रो किया, फिर यहाँ पे लगा। तो ऐसे हमारा ये ग्रो करता रहता है मुख्य अक्ष और फ्लावर लगते रहते हैं। और इसमें जो पुराने पुष्प होते हैं वो नीचे होते हैं और जो नए पुष्प होते हैं वो ऊपर होते हैं। इसलिए इस क्रिया को हम बोलते हैं अग्राभिसारी क्रम। अग्राभिसारी क्रम। और जो ये जो हमारा ऐसे यहाँ साइड वाइज पुष्प लगता है इसको बोलते हैं पार्श्व क्रम। अग्राभिसारी क्रम को हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्रोपेटल ऑर्डर। पार्श्व क्रम मतलब अगल बगल। ओके। और ससीमाक्ष में हमारा क्या होता है कि ये जो मुख्य अक्ष होता है वो एक सीमित समय तक ग्रो करता है और इसके टिप पे जाके हमारा फ्लावर लग जाता है इसके टिप पर। फिर यहाँ से फिर एक पुष्पवृंत निकलता है, फिर यहाँ पे उसके टिप पे फ्लावर लग जाता है, फिर यहाँ से एक पुष्पवृंत निकलता है, फिर उसके टिप पे फ्लावर लग जाता है, फिर ऐसे करके फिर निकलेगा, फिर फ्लावर लगेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, पुराने फूल ऊपर होते हैं और नए फूल हमारे नीचे आते जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं तलाभिसारी क्रम। तलाभिसारी क्रम, इसको बोलते हैं बेसिपिटल ऑर्डर। पुष्पक्रम समझ में आया? पुष्पक्रम को हम इंग्लिश में बोलते हैं इनफ्लोरेसेंस। और आता है हमारा नेक्स्ट, उसके बाद पुष्पक्रम के बाद आता है हमारा पुष्पकलिका। फिर उसके बाद हमारा किस तरह अरेंज होगा ये डिसाइड होता है पहले, फिर हमारा बड्स बनता है, पुष्प की कली बनती है, फिर उसके बाद हमारा कंप्लीट पुष्प का निर्माण हो जाता है। अब आगे आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि पुष्प की संरचना कैसे होती है और उसके कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे लेक्चर्स को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।